ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम श्याम मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में अर्जुन के सम्मुख आए, उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया। फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उसका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वह शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त उत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुनि भक्त पराधीन होने के कारण वह अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी। अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवास्त के कारण मुस्कुराकर वही अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है, तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धि दाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वह लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिसको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है, वह त्रिलोकी के आदि ईश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो यही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवंती है। वह बड़े बड़े माया वीरों को भी मोह में डाल देती हैं। फिर मेरी तो विषात ही क्या। उन प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर वह कौन सी लीला रची है, मैं तो उनके द्वारा चला गया हूँ।
इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर घीन मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवादि देव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं। सर्वे से आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाया, वह कौन सा खेल किया है? अब आपने तो मुझे छल लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार पांडु पुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वह शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। वह देखकर भक्त उत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वह अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अंत खेद ना करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसीलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, वह कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़ कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त उत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडु पुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, पांडव में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। अंत अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही वह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अंत तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए आदेश हो। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज की आस्था पान के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, प्रभु शंभु, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं। आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव भला, मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यो कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर जी की सबदति युक्त शक्ति युक्त यम वेद संपत्त स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादि देव को नमस्कार है। कैलाश वासिनी आपको प्रणाम है। सदाशिव आपको अभिनंदन है। 5 मुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा शस्त्रों मुख से युक्त हैं। आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सैगो जात को अभिनंदन करता हूँ। वाम कम गिरिजा को धारण करने वाले, वाम अंग में गिरिजा को धारण करने वाले वृषभ ध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुण्य
अभिनंदन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह युद्ध सपाटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौर वर्ण का है। हाथ में पिनाक के सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप बागंबर चमर का उत्तरीय तथा गजराज का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपेटे रहते हैं। आपको बारंबार अभिनंदन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिक जिनके गामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन सब को पूर्ण नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण स्वरूप सहित रूपवान काल युक्त तथा निष्काल हैं। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात भेष धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिदूप हैं और अन्य भेद से त्रिलोकी में रमन कर रहे हैं। जैसे धूलि कणों की आकाश में उदय हुए तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदे की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्याएं नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेश्वर, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। अंत आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अर्जुन द्वारा किए गए इस सत्वान को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वह हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ। तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मैं महर्षि शंकर जी के यो कहने पर अर्जुन हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदा शिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो सुनते ही अंतरमयी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अंत घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था, वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझ पर लोक की प्रसिद्ध प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, इतना कहकर अर्जुन
भक्त उत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वह हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिवजी को यह ज्ञात हो गया कि वह पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अन्य भक्त हैं तथा वह भी परम प्रसन्न हुए, फिर उन महेश्वर ने अपने पशुपथ नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिवजी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वह तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मा स्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे सब प्रभाव से तुम निष्कंठ राज भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर शंकर जी अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिए और अर्जुन द्वारा पूजित हो वह शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वह अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब वह पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पारा नहीं रहा। उन्होंने उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्त ही नहीं होती थी। उसे समय उस आश्रम में महान मन सभी पांडवों का भला करने के लिए नंद चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक समापति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधियों को समाप्त हुई जानकर वह निश्चय की कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इस अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब वह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वह अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अंत आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुनि, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया, जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय
शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।